हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो मीडिया है और जो हमारा न्यूज़ है या कहें हमारे सोर्सेज जो होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती हैं जो एक्चुअल में अवेयरनेस फैलाएं या किसी जानकारी या कहें हम कोई इन्वेंशन है तो उसके बारे में बताएं। हमें वह चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं या पेपर में आती हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसा अभी कुछ हुआ है। तो ऐसी थ्योरी ही जो है एक कॉन्वे थ्योरी है जो कि सॉल्व हो चुकी है। 50 साल पुरानी एक जो मैथमेटिकल थ्योरी है वो सॉल्व हुई है। ठीक है, 2-3 दिन पहले जो था ये न्यूज़ में था। बहुत कम जो हमारी न्यूज़ें हैं उन्होंने ये कवर किया। कुछ न्यूज़ थी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड होती हैं, उन्होंने इसको कवर किया। लेकिन हमारी जो लोकल मीडिया है या कहे जो लोकल न्यूज़पेपर है, उन्होंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है अभी जो कोरोना चल रहा है तो इसमें ही सब लोग जो है सारी जो है खबरें उसी की बन रही। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है और ये जो इसमें मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप जानें, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी एग्ज़ाम हो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 101% ये एग्ज़ाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी मिलेगा और इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। तो हम यहाँ पर पूरी चीज़ें जानेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और इस आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक थ्योरी थी कॉन्वे नोट थ्योरी। ठीक है, ये 50 साल पुरानी थी और 50 साल पुरानी जो कॉन्वे नोट थ्योरी है वो अमेरिका की एक छात्रा हैं, लीजा जिनका नाम है, उन्होंने जो है मात्र एक सप्ताह में इस थ्योरी को सॉल्व कर दिया। थ्योरी क्या है यहाँ पर आप समझने के लिए थोड़ा और जो है वेट करना होगा, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक, कॉन्वे नोट से हम समझते हैं कि गांठ जो है, हम जो रस्सी में गांठ बांधते हैं उस प्रकार की एक नोट होती है। ठीक है, तो ये 11 गांठें थी जो एक वैज्ञानिक ने जो थी उनको खोलना या उनको मोड़ना, कैसे उनको बिना काटे या बिना खींचे जो है उनको गांठों को बांधना कैसे है। तो ये जो है एक विज्ञान या कहें गणित में एक जो होता है एक टॉपिक होता है टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी में भी एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक में होता है नोट थ्योरी। तो नोट थ्योरी मतलब कि जो गांठें होती हैं उसके बारे में उसमें पढ़ा जाता है और ये हमारे संबंधित किस चीज़ों में ये काम आता है। तो ये काम जो आता है वो पहली चीज़ तो काम आता है ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव सेल्स के काम में आता है। जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, ओके, और जो हमारे जो हम जो ब्रिज बनाते हैं या कहें हम जो रस्सियों से जो भी हम चीज़ें बुनते हैं उससे रिलेटेड जो है थ्योरी रहती है। तो देखिए, लीजा टेक्सास विश्वविद्यालय की से पीएचडी कर रही है, जिन्होंने कॉन्वे नोट प्रॉब्लम जो है उसको हल कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो हैं कैम्ब्रिज गॉर्डन, जो खुद एक वैज्ञानिक हैं या कहें गणितज्ञ हैं, वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी गणना के बारे में उन्हें ये बताया था। ठीक है, लीजा को बताया था। ठीक है, वैज्ञानिक समाचार वेबसाइट क्वांटा को बताती हैं कि वो मुझ पर इतने चीखे कि तुम इस पर उत्साहित क्यों नहीं हो। मतलब लीजा पर उसके जो प्रोफेसर है वो चिल्लाए और बोले वो इसे देखकर बेहद खुश हैं। लेकिन जो लीजा थी उसे इतना अचंभा नहीं हुआ क्योंकि उसने एक हफ्ते में ही इसको सॉल्व किया। कॉन्वेट नोट यानी गांठ की बात करें कि सवाल को ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन हॉटन कॉन्वेट ने जो है 1970 में जो है पेश किया था। लेकिन लीजा ने इस गुत्थी को पहली बार 2018 में एक सेमिनार में देखा। प्रोफेसर गॉर्डन ने कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसे मालूम था कि ये जो गुत्थी है या कहें ये पहेली जो है वो कितनी पुरानी और कितनी प्रसिद्ध है। लीजा के काम को इस साल की शुरुआत में एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है। तो ये नाम आप जो है नोट कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ओके, और इस गुत्थी को हल करने के बाद उन्हें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नियुक्त किया गया है। ऑटोनोमा डे मैट्रिक्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस के सदस्य हैवियर आरियोन
कहते हैं कि कॉन्वे नोट की गुत्थी लंबे समय से अनसुलझी थी और बहुत प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे उसके हल करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए क्या थी ये गणित की पहेली, वो समझें। गणित की एक विशेष शाखा होती है टॉपोलॉजी, और टॉपोलॉजी में जो होती है मैथमेटिक्स नोट्स, जो यानी कि गणितज्ञ नोट्स एक विषय है, एक टॉपिक होता है। सार शब्दों में अगर बात करें, टॉपोलॉजी की पढ़ाई में ये जाना जाता है कि बिना तोड़े या उसको कोई भी नुकसान करके घुमाना और उसको कैसे फैलाया जा सकता है। टोपोलॉजी की एक शाखा है नोट थ्योरी। वास्तविक जीवन के उदाहरण में अगर एक गणितज्ञ गांठ के दोनों सिरे जो है जुड़े होते हैं, यानी कि एक रस्सी को आप जोड़ दीजिए, इसको दोनों सिरों को जोड़ दें। असल में एक साधारण गांठ एक अंगूठी की तरह होती है, जैसे कि अंगूठी होती है उस प्रकार, जिसे कभी खोला नहीं जा सकता। लेकिन यह बेहद जटिल है क्योंकि इसके गांठ कई जगहों पर एक दूसरे के ऊपर जो है गुजरती हैं। जैसे कि हम रस्सी देखते हैं, आपने चारपाई देखी होगी, तो उसमें जो है गांठें जो होती हैं ऊपर से नीचे होती हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें 11 गांठें होती हैं। ठीक है, मैरिथियान सिल्वेरो कहती हैं कि इस विचार के अनुसार एक रस्सी जो होती है उसका आप कल्पना कर सकते हैं। नोट थ्योरी हम कई तरह की गांठों देखते हैं जो कि एक रस्सी में बनाई जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम देखते हैं कि हम कैसे एक रस्सी को घुमा सकते हैं, गांठ लगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन हम इसे काट नहीं सकते। एक तरह से ये जो है वर्जित है, आप उसको काट नहीं सकते। आप उसमें आप कैसे उसको मोड़ सकते हैं, उसमें कैसे गांठ लगा सकते हैं, उसमें कैसे जो है घुमा सकते हैं। अगर आप रस्सी को एक एज्यूम करें तो ये एक रस्सी ऐसी जिसका कोई छोर ना हो, या फिर कहें ये गोल सर्कल जैसा हो। विज्ञान में कई क्षेत्रों में टोपोलॉजी जो है उसका अहमियत है। विज्ञान इसका इस्तेमाल जो है कई तरीके से करता है, जैसे कि बाजार के व्यवहार से लेकर जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके आकार में दिखने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल चीज़ के बारे में, तो ब्रिज जो बनते हैं, यानी कि जो लकड़ी के ब्रिज बनते हैं, उनमें जो है रस्सी का यूज़ होता है, तो उनमें भी जो गांठें होती हैं वो एक तरीके से नोट्स थ्योरी पर ही वेन होती हैं। कॉन्वे नोट एक गांठ जो है गुत्थी जो थी, पिछले जॉन हॉटन कॉन्वे ने जो है, जिनकी मृत्यु हो गई है अभी 82 ईयर्स में कोविड-19 की वजह से, उन्होंने ये इसको प्रतिपादन किया था। जॉन हॉटन थे, वो प्रतिवाली मतलब बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने जो है इस जो है नोट का जो है प्रतिपादन किया और इसका जो है एक क्वेश्चन को पूरे विश्व के सामने, एक प्रश्न को विश्व के सामने रखा। लेकिन एक ग्रेजुएट छात्रा ने जो थी, और देखिए बता दूं, इस पर 50 साल से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया या कहें इस पर थ्योरी बनाई, लेकिन ये असफल रहे। लेकिन एक ग्रेजुएट छात्रा थी, उनने जो इतनी आसानी से जो है इसको सुलझा दिया। लीजा कॉन्वेट नोट जो कि पहली को सुलझाने में लगी थी, जिसमें 11 घुमाव यानी कहें गांठें थी, उसे सिबलिंग नोट जैसे बना रहा था। देखिए उन्होंने क्या सोचा, इसको सिबलिंग नोट, कॉन्वे नोट और सिबलिंग नोट अलग अलग है, तो सिबलिंग नोट अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सिबलिंग नोट अध्ययन को साबित करना कम जटिल होता है, इसलिए उन्होंने इसको उस तरीके से लिया। सिबलिंग नोट पर काम करते हुए उन्होंने उस अध्ययन में पाया कि उन्होंने वो कॉन्वे नोट पर लागू किया। ठीक है, सिबलिंग नोट पर काम करते हुए उन्होंने अध्ययन पाया कि ये कॉन्वे नोट पर ये लागू किया जा सकता है। लीजा ने क्वांट मैगजीन से कहा, मैं इस पर पूरा दिन काम नहीं करती थी क्योंकि उनका ये असली गणित जैसा उन्हें नहीं लगता था, एक तरीके से उन्हें होमवर्क लगता था। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो है, ये डीएनए जो आपको होता है, ठीक है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो आपकी डीएनए होता है उसमें आप ये कॉन्वे नोट का एक तरीके से जो जिगजैग वाला जो होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का कॉन्वे नोट जो होती है, नोट्स में हम जो है यूज़ कर सकते हैं। और जब ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज में जो नोट्स लगती हैं, जो नोट्स होती हैं, जो उनमें जो जहाँ पर नोट्स लगती हैं, या फिर कहें ये आपस में जो नोट्स होती हैं, उनको भी ये जो है सरल बनाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी न्यूज़ और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए चैनल को, और चैनल को भी शेयर करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।